हम कुछ टॉपिक ले लेते हैं। पीरियोडिक फंक्शंस, इंटीग्रेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। देखो बच्चे, इसका कोई आंसर देगा? तुषार। यस सर। तुषार, इसका बताओ। जैसे अगर ये दे रखा है हमारा मॉड, ये सॉरी, कोई फंक्शन है ये, ठीक है, ये सारे जो सेम है सारी चीजें, ये एफ एक्स है, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, ये पॉइंट है 0 a 2a 3a। ये बात समझ आ रही है? क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। 0 to a एफ एक्स डी एक्स, वॉट डू आई गेट? ये वाला एरिया निकलता है ना इससे, ठीक है कि यस नहीं? सर। अब अगर मेरे को 0 to 3a तक इंटीग्रेट करना है एफ एक्स डी एक्स को, सही है, तो कैन आई राइट दिस एज 0 to a एफ एक्स डी एक्स? हाँ या ना? यस सर। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि तीनों का एरिया सेम होगा। बात समझ आ रही है? सिमेट्री। सिमेट्री की वजह से भी ये समझ आ रही है ना बच्चे। अगर 0 to nt है, सपोज कर लेते हैं, तो एफ एक्स डी एक्स है, तो एरिया क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? n 0 to t एफ एक्स डी एक्स, वेयर t इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन। कोई डाउट? नो सर। ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर मैंने बोला जैसे इसी फंक्शन को यहाँ पे, ठीक है, लेट सपोज मैंने इंटीग्रेट करना है, ये 0 पाई 2 पाई ये 3 पाई, सही है, और ये हो गया आपका पाई पीरियड है। पीरियड क्या है? पाई है, सही है। अब ये आ गया 7 पाई बाय 6, ये आ गया 4 पाई बाय 3, ठीक है। तो अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ 7 पाई बाय 6 से 4 पाई बाय 3, ठीक है, 7 पाई बाय 6 मे बी कॉल्ड एज एफ एक्स डी एक्स, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? 7 पाई बाय 6 को क्या लिखते हैं हम? पाई प्लस पाई बाय 6, पाई प्लस पाई बाय 6, और ये है पाई प्लस पाई बाय 3 एफ एक्स डी एक्स। अब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि नहीं? बताओ बच्चे, पाई बाय 6 से पाई बाय 3 एफ एक्स डी एक्स, हाँ कि नहीं? बोलो तुषार। यस सर। लिख सकता हूँ? क्यों लिख सकता हूँ ये बताओ? सर पाई है ना पीरियड ऑफ फंक्शन। हाँ, तो इसका मतलब चाहे ये वाला एरिया हो, चाहे ये वाला एरिया हो, चाहे ये वाला एरिया हो, बात तो सेम ही है ना। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैंने एक प्रॉपर्टी और बना देता हूँ यहाँ पे, दूसरी प्रॉपर्टी सेज कि अगर हमारा ये है ये एन टी प्लस ए एन टी प्लस बी एफ एक्स डी एक्स है, कैन बी रिटर्न एज ए से बी एफ एक्स डी एक्स, हाँ कि नहीं? यस सर। समझ आ गई ये बात? तो हमारी पीरियोडिक फंक्शन में दो प्रॉपर्टी होती है, एक ये प्रॉपर्टी होती है और एक ये प्रॉपर्टी। अब जैसे अगर क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, क्वेश्चन कैसे आते हैं? कहता है तरुण। यस सर। बच्चे आप बताओगे, e की पावर 4x का फ्रैक्शनल पार्ट है, e की पावर 4x का फ्रैक्शनल पार्ट है 0 to 10 में। सबसे पहले फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4x का पीरियड बताओ कितना होता है? बोलो।
सर रिपीट करना एक बारी। बच्चे 4x का फ्रैक्शनल पार्ट है ना, इसका पीरियड क्या होता है? बच्चे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड क्या होता है? 1। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ nx का पीरियड क्या होगा? यस सर। nt इज इक्वल टू 1, t इक्वल टू 1/n। बात समझ आ गई? यस सर। तो बताओ इसका पीरियड क्या होगा? 4t इक्वल्स टू 1, t इक्वल्स टू 1/4। बात समझ आ रही है? यस सर। तो ये क्या हो जाएगा? 0 to 10 40 इंटू 1/4, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4, e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4x। बात समझ आ रही है? यस सर। अब इसमें से कॉमन ऊपर से क्या कॉमन आ जाएगा? 40, e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4x, 0 to 1/4। ठीक है? यस सर। अब मेरे को बताओ, ये इसमें से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू x के बराबर होती है कि नहीं, जब x की वैल्यू 0 से 1 होता है? सही है? यस सर। तो ये e की पावर 4x ही बन जाएगा, 0 to 1/4 और 40। सर बताओ सर इंटीग्रेशन क्या मतलब आएगा? इसमें सर 4x⁴ ये आएगा ना? ठीक है? यस 40 इंटू ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 0 डिवाइड बाय 4। बात समझ आ गई? यस सर। सर मतलब इसमें फ्रैक्शनल पार्ट को हटाने के लिए ये प्रॉपर्टी यूज करिए ना। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। 2x माइनस बॉक्स ऑफ 2x का होल स्क्वायर। आयुष, आयुष बच्चे बताओ, 0 से 5 इसका आंसर निकालना है, बताओ कैसे करेंगे? फ्रैक्शन ऑफ 2x बन जाएगा। चलो, अब इसका पीरियड क्या होता है? फ्रैक्शन ऑफ 2x का 1/2 हो जाएगा। बात समझ आ रही है? यस सर। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x को हम लिखेंगे, 10 कॉमन ले लिया, 0 to हाफ 2x ये लिख दूं अब। यस। तो ये आ जाएगा 10 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 से हाफ, तो आंसर इज 10/4 माइनस 0। सही तो है? वो जो होल स्क्वायर था वो भी तो आएगा। अच्छा, होल स्क्वायर, सॉरी 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 सॉरी, होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, मैंने गलती कर दी है। तो ये कितना आ गया? 10 इंटू 4 40 x³/3, 0 to 1/2। अब ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, आप कुणाल, यस सर। कुणाल समझ आ गया था ये वाला? यस सर। अच्छा, आप बताओ, ये क्या होता है? इसको इंटीग्रेट करना है, 0 से 32π/3 मॉड साइन एक्स dx। बताओ कैसे करेंगे? मॉड साइन एक्स का पीरियड क्या होता है? सर पाई पाई होता है। इसको ऐसे लिखते हैं बच्चे, 0 से 10π + 2π/3। कोई दिक्कत? नो सर। 0 से इसको लिखते हैं 10π, और 10π से 10π + 2π/3। हाँ कि नहीं? यस सर। अब इसका बताओ, इसमें से 10 कॉमन ले लूं? यस सर। साइन dx।
और इसको लिख रहा हूँ 0 से 2π/3। बताओ क्यों लिखा इसे मैंने ऐसे? सर जो आपने प्रॉपर्टी बताई थी पाई प्लस हाँ, पाई सब 10π हट गया, तो अब 0 से पाई साइन एक्स पॉजिटिव रहता है, तो 0 to पाई साइन एक्स रहेगा, प्लस 0 से पाई साइन एक्स, 0 से 2π/3 साइन एक्स। हो जाएगा कि नहीं? बात समझ आ गई है? यस सर। चलो, अब ये वाले क्वेश्चंस क्लियर है कि नहीं? इंटीग्रेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। यस सर। चलो, अब इसके बाद हम दूसरा टॉपिक देखते हैं। मैं एक दो क्वेश्चंस और डिस्कस कर रहा हूं। देखो बच्चे, अब ये कहता है बेस्ड ऑन मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, इसके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है। मीन वैल्यू थ्योरम कहती है, मीन वैल्यू होती क्या है? अगर मैं बोलता हूँ ए से बी एफ एक्स डी एक्स करता हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है? समेशन डिवाइड बाय बी माइनस ए इज कॉल्ड एज मीन वैल्यू। ये बात सबको समझ आ गई? मीन वैल्यू ऑफ द फंक्शन ओवर द इंटरवल ए टू बी इज डिफाइंड एज ए से बी एफ एक्स डी एक्स डिवाइड बाय बी माइनस ए। कोई डाउट तो नहीं? चलो, अब इसका आंसर बोलेगा रौनक है, रंजना। यस सर। बच्चे इसका आंसर बोलना है x इंटू बॉक्स ऑफ 2x इंटू सिग्नम ऑफ x माइनस 2 ओवर द इंटरवल 1 2 3। सही है? क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। चलो बताओ रंजना कैसे करेंगे? x इंटू बॉक्स ऑफ 2x इंटू सिग्नम ऑफ x माइनस 2। सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? जल्दी बोलो। सिग्नम x माइनस 2 का मतलब है कि x ग्रेटर देन 2 पे +1 है, x लेस देन 2 पे -1 है। सही है ना? यस सर। अब इसका पहले हम ये इसकी मीन वैल्यू निकालनी है ओवर द इंटरवल 1 2 3, तो दैट मींस तो इसका ये आएगा डिवाइड बाय 2 भी आएगा। सही है ना? 2 अभी यस लिख सर। नहीं रहे, बाद में बताएंगे। अब बॉक्स ऑफ 2x है, x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है? 1 से 3, तो 2x की वैल्यू कहां से कहां तक हो गई? 2 से 6। 2x की वैल्यू 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। डाउट तो नहीं है? नो सर। x की वैल्यू 1 से 3/2, 3/2 से 2, 2 से 5/2, 5/2 से 3। कोई डाउट? नो सर। अब इंटरवल लिख लेते हैं हम। 1 से 3/2, 3/2 से 2, 2 से 5/2, 5/2 से 3। डाउट तो नहीं? नो सर। अच्छा, अब यहाँ पे बॉक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 3 4 और 5, तो ये बन जाएगा 2x इंटू -1, 2x इंटू -1 प्लस 2x नहीं 3x इंटू, यहाँ पे 4x इंटू +1, यहाँ पे 4x इंटू सॉरी 5x इंटू 5 +1। समझ आ गई बात? इंटीग्रेट हो जाएगा कि नहीं? यस सर। और होल को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से। 1/2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? सर वो डिवाइड बाय 2 करना था ना, b माइनस ए। एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू। ठीक है, ठीक है। यस सर। चलो एक और चीज देखते हैं, क्या होता है? हर्षिल, यस सर। बच्चे आवाज आ रही है? अब है हमारे Yes, sir. रिडक्शन फॉर्मूले। अभी एक क्वेश्चन मैं पहले करने को दे रहा हूँ 5 मिनट के लिए, ताकि पहले वो वाला क्वेश्चन कर लो, उसके बाद देखते हैं फिर आगे। 1 मिनट, एक क्वेश्चन करके दिखाओ। x इंटू बॉक्स ऑफ 4x इंटू सिग्नम ऑफ
x माइनस टू ओवर द सॉरी ओवर द इंटरवल, मीन वैल्यू निकालनी है ओवर द इंटरवल कौन से 1 से नहीं 2 हाफ से 3/2 से 5/2 तक, 3/2 से 5/2 तक निकाल सकते हैं सारे। हर्षल हो जाएगा? यस सर। आंसर निकालो जल्दी से। किसी का हुआ है? यस सर, फाइनल इक्वेशन लिख दो। इंटीग्रेशन अच्छा अच्छा इंटीग्रेशन रह रहा है। चलो अभी कोई आंसर बता सकता है इसका क्या है? किसी का आंसर आया? दक्ष आंसर आया है? निकाल दो। थोड़ा जल्दी कर लो। महक हुआ है पूरा? श्रेया हुआ है पूरा? सर बस होने वाला है। चलो जल्दी बोलो आंसर।
सर 31/8 आ रहा है। श्रेया तुम्हारा आंसर तो नहीं है यहाँ? श्रेया यस सर। आंसर क्या है? सर एक सेकेंड। सर 87/8 आ रहा है यार। बच्चे कैलकुलेशन अपनी सारे ठीक करो। सर 35/8 आ रहा है। 35/8 आ रहा है, फिर यही ठीक होगा। 31/8 या 35/8 जो भी है, कैलकुलेशन बच्चे इतनी गलत नहीं होनी चाहिए। अच्छा चलो एक टॉपिक और देख लो, छोटा सा टॉपिक है, वो जल्दी से करा दो। गामा फंक्शन जो होता है एक बार देख लेंगे जल्दी। गामा एन फॉर्मूला होता है गामा एन का e की पावर -x इंटू एक्स रेज टू n-1 dx 0 to infinity. This is called as gamma n. It is the case of improper integral. जैसे n की वैल्यू अगर 1 डाल दो तो आपका कितना है, गामा 1 इज इक्वल टू e की पावर -x इंटू एक्स की पावर 0 to infinity. The answer is e की पावर -x 0 to infinity. Integration is e की पावर -x divided by -1 is equals to 0 to infinity. Answer is e की पावर -infinity माइनस ई की पावर 0 अपॉन -1. ई की पावर -infinity इज माइनस, ये कहता है 0 -1 बाय -1. आंसर इज +1. तो गामा 1 की वैल्यू आपकी 1 होती है। ध्यान रखेंगे आप, गामा अगर मैं 4 बोलता हूँ तो आंसर इज 3 फैक्टोरियल। गामा 5 इज इक्वल्स टू कितना होता है, 4 फैक्टोरियल। गामा 6 कितना हो गया, गामा n+1 किसके बराबर होता है, n फैक्टोरियल। गामा n+1 इज इक्वल्स टू n गामा n होता है। ये प्रॉपर्टी होती है। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट आएगी क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। एक और चीज याद रखनी है, गामा हाफ की वैल्यू √π होती है, √π। गामा हाफ की वैल्यू आपकी कितनी होती है, √π। ये क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, नहीं तो दिक्कत आएगी। इसमें एक दो चीजें मैं करवा देता हूँ, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके क्वेश्चंस में काम आएंगी। तो वो चीज देखते हैं हम कैसे करनी है, ठीक है। अब देखते जाओ बच्चे, इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं, अगर लेट सपोज मेरे को इसको इंटीग्रेट करना है, तरुण यस सर। तरुण इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर -x इंटू एक्स क्यूब 0 to infinity. What it can be written as? गामा की टर्म्स में e की बोलो। पावर -x x रेज टू पावर 4 -1। तो गामा 4 हो गया। गामा 4 कितना होता है, समझ आ गई सर बात? 3 फैक्टोरियल। यस सर। हाँ अच्छा, अब तरुण देखो, 2-3 क्वेश्चन है जो अलग है। अगर मेरे को कोई इंटीग्रेशन करना है साइन की पावर mx इंटू कॉस की पावर nx का इंटीग्रेशन करना है 0 to π/2, इसी स्पेसिफिक इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला होता है गामा m+1/2 गामा n+1/2 ट्वाइस ऑफ गामा
m प्लस n प्लस 2/2। कोई डाउट? नो सर। तो बस अब इसका फॉर्मूला देखो बच्चे, जैसे अगर आता है साइन की पावर 5x इंटू कॉस x, इंटीग्रेट करना है 0 to π/2, आंसर क्या आएगा? जल्दी बोलो क्या आएगा आंसर? सर गामा 3 गामा 3 गामा इंटू गामा 1 ट्वाइस गामा सर ठीक गामा है। 4। यस सर। तो आंसर इज 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। व्हाट इज द आंसर? 1/6। बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा अब एक और बोलेगा कुणाल। Yes, sir. कुणाल बच्चे इसका इंटीग्रेशन करना है 0 to 1 1 माइनस एक्स क्यूब का 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब है। एक्स को क्या पुट कर सकता हूँ कुणाल? साइन थीटा पुट कर सकता हूँ या कॉस थीटा पुट Yes, कर sir. सकता हूँ? Yes, sir. एक्स को साइन थीटा पुट कर दिया तो dx बाई डी थीटा कितना आया? Cos theta. लिमिट्स अगर देखे जाए तो साइन थीटा इक्वल्स टू 0 आ गया या पाई बाय वो 1 आ गया, तो 0 to π/2 हो जाएगी लिमिट्स। 1 माइनस Yes, साइन sir. स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस की पावर 6 थीटा Cos square. इंटू कॉस थीटा डी थीटा। डाउट है कोई? No, sir. 0 to π/2 कॉस की पावर 7 थीटा इंटू साइन की पावर 0 थीटा। ये बात समझ आ गई? Yes, sir. तो क्या आएगा आंसर? गामा ऑफ 7 प्लस 1/2 गामा 4 गामा Plus 1/2 1/2 ठीक है, ट्वाइस गामा of कितना gamma. आएगा? 7 प्लस 9/2। सही है। Yes, sir. अच्छा गामा 4 कितना होता है? Now for 3 3 factorial. गामा हाफ पाई 5. और ट्वाइस 9/2 से कम क्या होता है? 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू हाफ इंटू रूट गामा हाफ। बात समझ आ गई? कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? अगर 7/2 लिखा है तो इसको क्या लिखते हैं? 5/2 गामा 5/2। ठीक है, एक कम हो जाता था। अगर 9/2 Yes, sir. लिखा है तो हम क्या लिखते हैं? 7/2 गामा 7/2। सही है कि नहीं? Yes, sir. तो Yes, sir. गामा हाफ रूट पाई कट गया, जो आंसर आ जाए। कोई डाउट? No, sir. अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अर्पित Yes, sir. x की पावर 6 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx क्या पुट करूं अर्पित? Sin x. x की जगह साइन थीटा, तो लिमिट्स हो जाएंगी वही 0 to π/2 साइन की पावर 6 थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, dx बाई डी थीटा भी कॉस थीटा आएगा। तो ये आ गया, ये हो जाएगा साइन की पावर 6 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा 0 to π/2। आप जल्दी से बोलो अर्पित क्या आएगा आंसर? Gamma 7/2 into my gamma 3/2 upon my 2 into my gamma 10/2. ठीक है, गामा 7/2 कितना होता है? 5/2 इंटू 3/2 5/2 इंटू into my हाफ 3/2 इंटू into रूट पाई half. लिख देता हूँ इंटू 1/2 इंटू रूट पाई डिवाइड बाय 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, जो भी आंसर आ जाए। बात समझ आ गई? Yes, sir. ठीक है, अब आपको ये जो 3 टॉपिक्स बोले हैं छोटे छोटे वो करने हैं। नेक्स्ट क्लास हम रिडक्शन फॉर्मूला करेंगे और एक और छोटी सी चीज करेंगे, हमारा टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रल खत्म हो जाएगा। बच्चे ट्राई करेंगे पूरा, एक बारी करके देख लेंगे, जितना कराया उतना कर लेंगे, क्योंकि इस टॉपिक के लिए मैं शायद IIT 40 इयर्स के क्वेश्चंस बैच में ही कराऊंगा अभी। ठीक है, चलो थैंक यू बच्चे।